हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंस के लिए कुछ क्वेश्चंस की जो कि आपके क्वांट से रिलेटेड होंगे। लाइक एसबीआई क्लर्क हो, असिस्टेंट लेवल के एग्जाम हो, वहां पर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि अगर आप एसबीआई क्लर्क और असिस्टेंट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप टेस्ट जोन पर जाकर एक फ्री मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें। और साथ में इनका मॉक ड्रिल चल रहा है, मॉक ड्रिल कंप्लीटली फ्री है, ये भी मॉक टेस्ट की तरह ही होते हैं। तो बहुत सारा फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है, तो आप टेस्ट जोन को यूज एक बार करके देखें। और जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो होगा नंबर सीरीज के बेस पर, लाइक जिसमें सीरीज 1 और सीरीज 2 दो पैरेलल सीरीज आपको दी होती है, तो ये मेंस में आते हैं। प्लस हम एक पाई चार्ट डिस्कस करेंगे जो कि डबल पाई चार्ट का होगा, तो इस क्वेश्चन को आप एंड तक जरूर देखना, ओके। और साथ में एक चीज और बता दूं कि प्री के लिए बहुत सारे सेशंस ऑलरेडी पीडीएफ के फॉर्मेट में अवेलेबल है स्मार्ट कीड़ा पर, तो इनको भी एक बार देख लो, डाउनलोड कर लो और इनसे जो है काफी हेल्प आपको मिल जाएगी। और जो मैंने आपको मॉक ड्रिल बताया, तो टेस्ट जोन पर आप जाओगे, ये कंप्लीटली फ्री है। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, इन रीजनिंग इनइक्वालिटी, इंग्लिश और साथ में करंट अफेयर्स, तो इनसे आपको बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये जो क्वेश्चन है ये है आपका 2 सीरीज वाला। 2 सीरीज के क्वेश्चन दोस्तों वो होते हैं जिसमें कि आपको 2 सीरीज दे दी गई हो और पहली सीरीज का जो पैटर्न हो वही सेकंड सीरीज का पैटर्न होगा, उसमें से कोई एक सेगमेंट हमें सॉल्व करने को दिया जाएगा। तो यहां पर लिखा है कि देयर आर 2 सीरीज बेसिकली गिवन एंड बोथ द सीरीज फॉलोइंग द सेम पैटर्न, एनालाइज द पैटर्न एंड गिव द आंसर। मतलब इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है और फिर आपको आंसर देना है। तो अगर मैं बात करूं S1 की, तो S1 में 3 से 3.5 है, फिर 8 है, 25.5 है। तो आपके लिए सवाल आएगा कि क्यों ना हम 3 से 3.5 जब बना रहे हैं तो हम 3 into 1 कर दें और इसमें हम 0.5 ऐड कर दें, तो मुझे कितना मिल जाएगा? 3.5 मिल जाएगा। तो बिल्कुल ठीक है। इन द सेम वे आप 3.5 से 8 कैसे बना सकते हैं? आप यहां पर अब 1 किया तो अब आप 2 करोगे, तो जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बन गया? 7 बन गया। तो आप ये देखो कि 7 में आप क्या ऐड करोगे, ओके। ये भी तो आपके मन में सवाल आएगा ना। तो यहां पर अगर मैं ये देखूं कि अगर मैं 3.5 की मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से कर रहा हूं तो यहां पर मेरा 7 हो गया। 7 में मैं 1 जोड़ दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 8, ठीक है, क्लियरली। तो यहां पर आप लॉजिक देख लो, 1 से मल्टीप्लाई किया तो इसका हाफ ऐड किया था, 2 से किया तो 2 का हाफ 1 ऐड कर दिया। तो इन द सेम पैटर्न एक बार हम ये देख लेते हैं कि 8 से 25.5 बन रहा है क्या। 3 से मल्टीप्लाई किया और 1.5 यहां पर ऐड कर दिया, तो कितना हो गया? 24 प्लस 1.5 दैट इज 25.5। तो पहली सीरीज तो हमारी हो गई कि हमें समझ में आ गया लॉजिक क्या चल रहा है। इन द सेम वे आप देखो 5 से 1 में मल्टीप्लाई करोगे, 1 का हाफ करोगे तो कितना मिल गया? 5.5। फिर आपको क्या करना है? इस तरीके से आप आगे बढ़ते रहोगे। और आपको एक चीज और दिया होगा, इसमें लिखा होगा कि फाइंड ई, मतलब आप ये वाली पोजीशन निकाल कर दिखाओ, ठीक है। तो यहां पर मैं सेम यही पैटर्न फॉलो करूंगा। तो 5.5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 का हाफ 1 कर देंगे, तो ये हुआ 11 प्लस 1 दैट इज 12 हो गया। तो ये जो आपकी पहली जो 5 आई है, 5.5 आया था, ये वैल्यू हो गई A की, ये वैल्यू हो गई B की। आगे आप बढ़ोगे तो 12 into 3 करोगे और इसका हाफ 1.5 हो गया। 36 प्लस 1.5 37.5, तो ये आपका यहां पर आ जाएगा। इसके बाद आप देखो 37.5 इंटू क्या करोगे? 4 प्लस 2, 4 का हाफ। तो देखो 37.5 इंटू 4 कर रहे हो, तो आप क्या करो? 37.5 को क्या लिख सकते हो? इसको हम लिख सकते हैं 75.2 इंटू 4, यही तो टर्म बन गई। अब 2 से ये 2 बार कट गया, 75 इंटू 2 कितना हो गया? 150 प्लस 2 दैट इज 152। तो ये जो वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई डी की। अब आपको डी से ई निकालना है तो बहुत इजी है। 152 इंटू ये कितना आ जाएगा? इंटू 5 प्लस 2.5। तो देखो 150 इंटू 5 कितना हुआ? 15 इंटू 5 750, 2 इंटू 5 10, 760, 760। 760 प्लस 2.5 कितना हुआ? 762.5 दैट इज द आंसर यार, ओके। तो ये आपको थोड़ा सा समझना दोस्तों पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप एक बार खुद से निकालो और यहां पर भी सेम वही लॉजिक आपको उसी तरीके से पकड़ना होगा। तो इसमें आप निकाल कर दिखाओ कि फाइंड सी की वैल्यू आपकी क्या निकल कर यहां पर आ रही है, ओके। लॉजिक आइडेंटिफाई कर लोगे तो क्वेश्चन इजीली दोस्तों सॉल्व हो जाएंगे। यहां पर 2 से 3 बनाना है, 3 से फिर 2 बनाना है, तो क्या पैटर्न हो सकता है? आप ये कहोगे कि 2 into 1 किया मैंने, प्लस मैंने 1 ऐड कर दिया, तो कितना मुझे मिल गया? 3 मिल गया। 2 से 3 आपका बन गया। अब आप बताओ 3 से 2 कैसे बनेगा? अब आपको एक चीज मैं और बता दूं दोस्तों, यहां पर आप कहोगे कि 3 into 2 कर लोगे
तो जैसे ही आप आगे बढ़ जाओगे या फिर 3 इंटू 1 कर लोगे, ठीक है, कुछ लोग ये भी तो कहेंगे 3 इंटू 1 कर दो 3 हो गया, -1 कर दो तो 2 मिल गया। अब आप देखो इन द सेम पैटर्न क्या 2 से 15 बन जाएगा, इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 -1, तो आप 2 में किसकी मल्टीप्लाई करोगे? आपको 2 से 15 तक पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं पर दो बार करोगे तो 4 आएगा, 3 बार करोगे तो 6 आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये वाला पैटर्न तो फॉलो नहीं हो पा रहा है। ओके, तो हमें कुछ यहां पर और सोचना पड़ेगा कि यहां पर चल क्या रहा है। तो पहले आप देखो 2 से 3 बन रहा है, तो 2 से 3 बनाने के लिए तो मुझे यही लग रहा है कि 2 इंटू 1 प्लस 1 कर दूं तो मुझे 3 मिल गया। लेकिन आप यहां पर एक चीज देखना कि एग्जैक्टली ये 1 नहीं है, हो सकता है कि ये 1 का स्क्वायर हमने ऐड किया हो, 1 का क्यूब ऐड किया हो, ठीक है, मे भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर नंबर काफी ज्यादा बड़े बन रहे हैं, 44 से 145, 145 से 1434, तो ये लॉजिक माइंड में आना चाहिए। अब आप देखो 3 से 2 कैसे बन सकता है, मैंने किया 3 इंटू 2 6 हुआ, 6 माइनस कितना, मैं 6 में से माइनस कर दूं कि मुझे 2 मिल जाए, मैं 4 माइनस कर दूंगा तो मुझे 2 मिल जाएगा। अब आप कहोगे कि सर आपने 4 क्यों माइनस किया? देखो अल्टीमेटली ये 4 माइनस नहीं हो रहा है, ये 2 का स्क्वायर ही है। तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमने 1 का स्क्वायर ऐड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 स्क्वायर मैंने माइनस किया। अगली बार मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और 3 स्क्वायर को ऐड करूंगा। ओके, तो यही हो गया आपका 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 9 दैट इज 15। तो ये सीरीज चल रही है, एक बार आप और देख लो कि आगे तक क्या सही चल रहा है ये पैटर्न। अब हम क्या करेंगे 1 2 3 4 टाइम्स, इस बार माइनस करेंगे 4 स्क्वायर, तो 60 में से 16 माइनस कर दो, 60 में से 16 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 44। तो ये वाला सेम लॉजिक आपको यहां पर भी अप्लाई करना है। अब देखो यहां पर ए ये था, यहां से यहां गए थे तो हमने 1 प्लस 1 स्क्वायर किया था, लेकिन यहां से ये वाली सीरीज आपको ऑलरेडी दे रखी है तो आपको 20 से स्टार्ट करना है। जब आप 20 से स्टार्ट करोगे तो आपको सेकेंड वाला स्टेप उठाना होगा, केवल आपको 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 स्क्वायर। ओके, क्योंकि एक स्टेप तो हमारा पहले सॉल्व हो ही चुका है। तो 20 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, 40 में से 4 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा 36। ठीक है, ये वाली चीज आपको समझ में आ रही है। यहां पर आपको क्या निकालना है, यहां पर आप निकाल दो फाइंड सी। ठीक है, इसमें आप निकाल कर दिखाओ कि सी की वैल्यू यहां पर क्या आएगी। ओके, अब आप ये देखो कि 20 इंटू 2 कितना हुआ 40, 40 माइनस 4 दैट इज 36 हो गया। अगला नंबर हमें बी का पता चल गया कि बी कितना हो गया 36। अब सी निकालना है बी से सी, तो ये कितना हो जाएगा 36 इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर, तो ये कितना हुआ 36 इंटू 3, ये हुआ आपका 6 इंटू 3 18, 30 इंटू 3 90, 90 प्लस 18 108, 108 प्लस 9 117, तो 117। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई सी की वैल्यू। यही हमें यहां पर निकालना है। तो आगे इन द सेम वे आपकी सीरीज जो है वो आगे चलती रहेगी, जो भी टर्म पूछिए आप उसको इजिली निकाल पाएंगे। ओके, यहां पर देखो अगला क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें देखो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, मैं इसमें डी बोल रहा हूं कि आप डी निकालो। 2 14 18 46 82 174 और 338। ओके, अब आप ये देखो कि यहां पर क्या चल रहा है। सीरीज देखते ही आपको कुछ चीजें पता चल जानी चाहिए। देखो मुझे जिस तरीके से लग रहा है, लाइक जैसे अगर मैं यहां पर 18 के बाद देखूं तो मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि सीरीज कुछ ऐसे भाग रही है। 18 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 36 प्लस 10 46, 46 इंटू 2 करोगे 92, 92 माइनस 10, ठीक है, 82 इंटू 2 करोगे कितना आएगा 80 दूनी 160, 2 इंटू 2 4 164 प्लस 10 हो गया। यहां पर क्या है देखो प्लस 10 माइनस 10 प्लस 10 माइनस 10, ठीक है, ये वाला पैटर्न कहीं ना कहीं पर चल रहा है। ये किस फॉर्मेट में चल रहा है कि आपको मल्टीप्लाई तो नंबर में करना है, ओके, फिर आपको ऐड करना है प्लस 10 और माइनस 10। तो अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई करूं किस नंबर में, 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 2 में करूं तो 4 हो गया, प्लस 10 कर दिया तो मुझे 14 मिल गया। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि 14 इंटू 2 कर दे रहा हूं, इसमें से माइनस 10 कर दे रहा हूं तो मुझे 18 मिल गया। ठीक चल रहा है पैटर्न। इन द सेम वे 18 इंटू 2 किया 36, इसमें 10 जोड़ दिया 46 हो गया। अब मैंने क्या किया 46 इंटू 2 92 हुआ, माइनस 10 कर दिया 82 हो गया। तो जो ये वाला पैटर्न चल रहा है इसको फॉलो करते हुए हमें दोस्तों आगे बढ़ना है। ओके, आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। तो इन द सेम वे आगे आप देखो 10 से कैसे स्टार्ट करोगे।
आप ये तो करोगे 10 इंटू 2 20, 20 प्लस 10 ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 30, जो कि वैल्यू हो गई a की। फिर क्या हो गया, यहां पर आप d निकालना है। ओके, d तक जाएंगे हम, तो ये करेंगे 30 इंटू 2 माइनस 10, तो ये हो गया आपका 50। फिर कितना करेंगे 50 इंटू 2 प्लस 10, तो ये कितना होगा 100 प्लस 10 110। ये कितना होगा 110 इंटू 2 माइनस 10, 220 में से 10 गए, कितने हो गए 210। तो यही वाली टर्म a, ये b हो गई, ये c हो गई, ये d हो गई। d का आंसर आपका निकल कर आ गया। ओके, तो देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में कभी कभी आते हैं, मेंस लेवल में आएंगे ऐसे क्वेश्चंस, और छोड़कर नहीं आना है। अगर एक बार पैटर्न पता है तो हम उसको क्रैक इजिली कर पाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ, जो हम पाई चार्ट बेस्ड डीआई करने वाले। इस डीआई का मैं आपको लॉजिक बता दूंगा, कैलकुलेशन बता दूंगा, बाकी के क्वेश्चन आप खुद करेंगे। 1 2 3 क्वेश्चन मैं आपको यहां पर बताऊंगा। ओके, ये डीआई है, बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसमें लिखा है कि फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर्स एलोन टीचिंग इन 6 डिफरेंट डिपार्टमेंट इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो यहां पर आप ये देख लें कि जो 2 पाई चार्ट है, ये 2 पाई चार्ट है आपके। ओके, इसमें क्या कहा गया है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर है और एसोसिएट प्रोफेसर है, तो पहले वाले पाई चार्ट में क्या लिखा है कि प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर, मतलब कि ये जो पाई चार्ट है इसमें 2 एंटिटी इन्वॉल्व है, प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। यहां पर केवल जो एसोसिएट प्रोफेसर है केवल वही आपके इन्वॉल्व है। ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर का केवल ये वाला डेटा दिया है। तो आप ये देखो कि इसमें 2 एंटिटी है, इसमें केवल 1 एंटिटी है। ओके, अब इसमें कहा गया कि टोटल 1000 लोग हैं, जिसमें परसेंटेज कितना दिया है, पहला केमिस्ट्री है, फिर आपका कंप्यूटर साइंस है, फिर इको, इसके बाद में हिस्ट्री, फिर आपका क्या दिया हुआ है हिंदी, फिर क्या दिया हुआ है मैथ्स। ठीक है, इन द सेम वे यहां पर भी यही है, ये भी आप ऐसे स्टार्ट करना है, केमिस्ट्री से, सीएस से, और ये वाला आपका इकोनॉमिक्स हो गया, फिर आपका हिंदी हो गया, फिर ये ब्लू कलर वाला आपका क्या है, नहीं ये वाला हिस्ट्री हो गया आपका, और फिर ये हो गया हिंदी। ठीक है, फिर हो गया ये मैथ्स। तो क्वेश्चन तो इजी समझ में आ गया। अब क्या करना है, इनकी वैल्यूज निकालनी है। यहां टोटल दिया 350, यहां टोटल दिया 100। एक समझदारी दिखाने की आपको जरूरत यह है कि कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ओके, तो हमें एक काम ये करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेशन कैसे करनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों चीज है। तो जब कभी भी आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको यहीं पर एक टेबल छोटी सी बना लेनी होगी अपनी कॉपी में, और उसमें आप इन सबको लिख लो। जैसे मैंने लिख दिया केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री का 24% है, किसका 1000 का, तो ये कितना आ गया 240 आ गया। कंप्यूटर साइंस कितना आ गया, ये आपका हो गया 200 आ गया आपका, ये कितना आ गया 130 आ गया। इको हिस्ट्री अगर आप देखोगे, हिस्ट्री कितना आ जाएगा, ये 15 है तो 150 आ गया। हिंदी 10% है तो ये 100 हो गया, ये 18% है तो ये 180 हो गया। ओके, तो अभी हमने क्या किया कि केवल इनकी वैल्यूज को हमने यहां पर निकाल दिया, जो कि हमें ये जो वैल्यूज आई हैं ये है प्रोफेसर प्लस एसोसिएट प्रोफेसर की वैल्यू। ठीक है, पी प्लस एपी। अब आप देखो इन द सेम वे हम यहां पर ये वाली वैल्यूज भी निकाल देंगे। देखो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 350 दिया है, इनका परसेंटेज निकालना है, तो आप डायरेक्टली मत करो, आप क्या करो, देखो ये चीज तो आपको पता ही होगी दोस्तों कि हम किसी भी वैल्यू का x% ऑफ बाई, ये क्या होता है, ये यही तो होता है बाई % ऑफ x, सेम चीज होती है। तो 14% निकालना है 350 का, तो हम क्या लिख देते हैं 350% ऑफ 14 कर देते हैं। इसका फायदा क्या होगा कि एक वैल्यू को हमें फिक्स रखना पड़ जाएगा। लाइक 350 जो है इसको हम फिक्स रख सकते हैं। फिक्स कैसे मैं बोल रहा हूं, फिक्स ऐसे बोल रहा हूं कि 350 बाई 100 कर दोगे परसेंटेज बनाने के लिए, तो ये कितना आ जाएगा 5 से 2 बार, 5 से 7 बार, 7/2 आपका आ गया। तो मतलब अब हर बार आप 7/2 से यहां पर मल्टीप्लाई करोगे और आपको सारी वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो पहले अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो वो कितना आ जाएगा 7/2, मतलब कि 49 आ गया, क्योंकि ये 7 बार गया, 7 × 7 49 हो गया। ये 7/2 है, 2 से 8 बार गया, 8 × 7 56 हो गया, 56 हो गया। ये देखोगे 7/2 2 से 3 बार 6 हुआ, और 3 × 7 कितना हो गया 21। हिस्ट्री देख लो 20% है, तो 7/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 10 बार, 10 × 7 70 70। आगे देख लो हिंदी कितना है 26 है, 7/2 करोगे 13 13 × 7 91 हो गया। मैथ्स कितना है 18 है, 7/2 कर दो यहां पर भी, 2 से 9 बार, 9 × 7 कितना हुआ 63। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन आपको मिल गई।
अब हमें पूरे पाई चार्ट में किसी चीज से मतलब नहीं, केवल यही छोटी सी टेबल है जिसका यूज करते हुए आपको आगे बढ़ना है। लॉजिक क्या है, लॉजिक के ऊपर ध्यान देना। ये है आपका प्रोफेसर प्लस एसोसिएट प्रोफेसर, ये केवल लिस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर की, ठीक है। ये यहां पर मैं ऐसे बता दे रहा हूं कि प्रोफेसर प्लस एसोसिएट प्रोफेसर, ये है आपके एसोसिएट प्रोफेसर। तो आप ध्यान रखना कि आपको अगर कभी भी प्रोफेसर निकालने पड़ेंगे तो आप इस टोटल में से इस वाली वैल्यू को माइनस करोगे, ठीक है, तो आपकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसका यूज दोस्तों हमें बहुत जगह पर करना पड़ेगा, ओके। ये लॉजिक समझ के चलना कि यहां पर 200 लोग हैं, ये कि प्रोफेसर प्लस एसोसिएट प्रोफेसर में काउंट होते हैं, यहां पर केवल 56 है। तो अगर मुझे P प्लस AP में से AP माइनस करना होगा तो केवल मेरा प्रोफेसर बचेगा। तो प्रोफेसर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, वो आ जाएगी 200 माइनस 56 कर दोगे तो वो ये CS में, कंप्यूटर साइंस में पता चल जाएंगे, ठीक है। अब इसी वाली टेबल को लेकर हर एक क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा जो कि आपके सामने है। अब एक बार इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल प्रोफेसर टू फीमेल प्रोफेसर इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इज 8:5, मतलब यहां पर हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने यहां पर जो मेल प्रोफेसर और फीमेल प्रोफेसर हैं उनका रेशियो बता दिया आपको। तो आप ये मान के चलें कि हमें तो क्या पता था, हमें टोटल पता है ना, लेकिन हम प्रोफेसर को निकालकर उन वैल्यूज के ऊपर अपना काम चलाएंगे, ओके। आप ये ध्यान रखें कि प्रोफेसर प्लस एसोसिएट प्रोफेसर 1000 है, एसोसिएट प्रोफेसर 350 है, तो प्रोफेसर कितने हो गए, 1000 में से 350 माइनस कर दो, कितने हो गए 650। अब यहीं पर हमें मेल प्रोफेसर और फीमेल का रेशियो दिया 8:5, मेल इज टू फीमेल का रेशियो कितना दिया 8:5। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि एंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एसोसिएट टू द टोटल नंबर ऑफ मेल एसोसिएट इन द यूनिवर्सिटी दैट इज 2:5। यहां पर हमसे कह रहा है इस वाली वैल्यू के ऊपर कि हमें फीमेल टू मेल एसोसिएट का रेशियो 2:5 दिया है, फीमेल इज टू मेल का कितना दिया 2:5 दिया है। अब आप ये देखो कि पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि टोटल फीमेल बता दो कि एसोसिएट प्रोफेसर और फीमेल प्रोफेसर कितने हैं। तो यहां पर अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं 8 + 13, तो 13 रेशियो की वैल्यू 650 हो गई। एक रेशियो कितनी हो गई, 13 से 5 बार जाता है, 50 एक रेशियो आ गया। फीमेल निकालना है तो 50 × 5 250 आपकी फीमेल आ जाएंगी जो कि प्रोफेसर है, ओके। अब यहां पर क्या है कि ये जो टोटल आपको दिया है 350, इसमें एसोसिएट प्रोफेसर की टोटल वैल्यू है, इसमें हमें फीमेल निकालना है। तो 5 और 2 7 रेशियो की वैल्यू वो कितनी है 350, एक की वैल्यू कितनी आ गई 7 से 5 बार 50 आ गया। अब ये हमें फीमेल निकालना है, 50 × 2 कितना हो गया 100 एसोसिएट प्रोफेसर जो कि फीमेल है। तो 250 + 100 कितना आ गया 350, ठीक है। वैसे मैं कहूंगा कि यार ये क्वेश्चन प्री लेवल का ही है, किसी ने मुझे भेजा था तो मैंने इसको लिया है। बाकी मेंस में ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए तो वो आपके लिए एक तरीके की जैकपॉट है, ओके। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, मैं कहूंगा कि मतलब इजी से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। जैसे जो आपके लेवल होते हैं हार्ड होता है, मॉडरेट होता है, ठीक है, आपका इजी होता है, तो कहीं ना कहीं पर ये इजी से तो ऊपर है लेकिन मॉडरेट के आसपास में ये क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए तो जैकपॉट आपके लिए है, आप इजिली वहां पर अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलो सेकंड क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करो एक बार, और इसको मैं यहां पर प्ले करता हूं। इसमें लिखा है द टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर टीचिंग हिंदी इज अप्रॉक्स व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रोफेसर टीचिंग इकोनॉमिक्स। बड़ा इजी क्वेश्चन है यार। इसमें कहा गया कि टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर टीचिंग हिंदी कितने हैं। तो हिंदी में आपको बताना है कि ऐसे लोग जो कि प्रोफेसर है, तो हिंदी में जो प्रोफेसर प्लस एसोसिएट की वैल्यू कितनी 100 है, एसोसिएट प्रोफेसर 91 है, तो प्रोफेसर बचे हुए कितने हो गए, ये हो गए आपके 9। अब ये कितने परसेंटेज हैं टोटल प्रोफेसर टीचिंग इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स में कितने लोग हैं, 130 में से 21 को माइनस कर दो, प्रोफेसर पता चल जाएंगे, दैट मींस कि 109। तो जो 9 है वो 109 का कितने परसेंट है अप्रोक्सीमेटली निकालना है, अप्रोक्स, ठीक है। तो आप देख लो, इसको काट लो, कौन सी वैल्यू से कटेगी। ये अगर मैं इसको 109 है, इसको अगर मैं 110 ले लेता तो ये जीरो मेरा यहां से कट जाता, 11 से लगभग 8 बार का, तो कहीं ना कहीं पर 8% के आसपास में ये वाला आ जाना चाहिए आपका आंसर, ठीक है। ऑप्शन कुछ ऐसे दिए होंगे, कोई 8 दे दिया होगा, कोई 13 दे दिया होगा, कोई 18% दे दिया होगा, कोई 5% दे दिया होगा, तो उसमें से आपको सबसे बेस्ट सुटेबल चूज करना है जो कि आपका 8 आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर टीचिंग हिंदी, मैथ, CS एंड इको। तो यह तो क्वेश्चन इजी है ना, केवल इन्हीं वैल्यूज में से आपको निकालना है कि एसोसिएट प्रोफेसर में से इनका निकाल दो। एवरेज 4 का निकालना है। कौन सा सब्जेक्ट है? एक आपका हिंदी, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस और इको, तो डिवाइड बाय 4 कर देना, ये इजी है। नीचे कमेंट करके बताओ कि इस क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर आपका निकल कर आ रहा है। ओके, इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? इसमें कहा गया है कि टोटल नंबर ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर टीचिंग केमिस्ट्री एंड हिंदी टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ प्रोफेसर टीचिंग दीज 2 सब्जेक्ट। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, कंबाइंड फॉर्मेट हमसे पूछ रहा है। ओके, केमिस्ट्री हिंदी के बारे में। तो टोटल एसोसिएट प्रोफेसर टीचिंग केमिस्ट्री एंड हिंदी, यहां पर आ जाओ केमिस्ट्री और हिंदी 49, हिंदी कितना है 91, 49 प्लस 91 कितना हो गया 140। अब ये पूछा गया है कि कितने परसेंट मोर और लेस है, किससे? जो कि प्रोफेसर लोग इन सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। तो अगर हम इनके प्रोफेसर का डेटा निकालते हैं, ठीक है, तो ये आप ये देख लें कि सबसे पहले आपको क्या करना है। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि हमें यहां पर प्रोफेसर का डेटा निकालना है। क्या निकालना है कि प्रोफेसर टीचिंग दीज 2 सब्जेक्ट। ओके, तो आप यहां पर ये देख लो कि ये दोनों सब्जेक्ट कितने आ गए, 49 प्लस 91 140 हमारा आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से हमें टोटल भी तो निकालना पड़ेगा, टोटल माइनस करना पड़ेगा ना। लाइक केमिस्ट्री 240 है और हिंदी आपका 100 है, तो 240 प्लस 100 कितना होगा 340। इसमें से 140 आप माइनस कर दोगे तभी, क्योंकि ये 340 जो है प्रोफेसर प्लस एसोसिएट प्रोफेसर का है, ये केवल एसोसिएट प्रोफेसर का डेटा है। तो यहां पर जब हम इसको निकालेंगे कि रिमेनिंग वाले प्रोफेसर की वैल्यू, तो 340 माइनस 140 दैट इज 200। तो सीधा ऐसा आ गया कि 140 जो है 200 से कितना अधिक या कम है, कितना मोर और लेस है। तो 140 कितना इससे कम है, दैट मीन्स कि 60 कम है। किस वैल्यू से? इस 200 से, इनटू 100 कर दो, दैट मीन्स कि यू कैन इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ परसेंटेज हियर। ओके, तो यहां पर ये कितना कितना आ जाएगा, ये आपका 2 बार हुआ, 2 से 30 बार हुआ, 30% आपका आ गया। तो राइट आंसर कितना हो गया 30%। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था। इस वाले क्वेश्चन को एक बार देखो, बनाओ। इसमें आपसे लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर टीचिंग कंप्यूटर साइंस एंड मैथ्स टुगेदर एंड टोटल नंबर ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर टीचिंग हिस्ट्री एंड केमिस्ट्री। ओके, तो ये क्वेश्चन आप एक बार बनाओ। कंप्यूटर साइंस प्लस मैथ्स लेना है, किसमें? आपका लेना है प्रोफेसर। तो आप ये देखो कि कंप्यूटर साइंस प्लस मैथ्स, ये आपका हुआ कंप्यूटर साइंस, और मैथ्स ये वाला हुआ 200 प्लस 180 कितना हुआ 380। अब इसमें से माइनस क्या करना है, 56 प्लस 63। ठीक है, ये कितना हुआ 6 5 11, 110 119 माइनस कर दो, कितना हो जाए 261 261। अब हमें क्या लेना है कि एंड द टोटल नंबर ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर टीचिंग हिस्ट्री एंड केमिस्ट्री। हिस्ट्री और केमिस्ट्री 70 प्लस 49, 7 4 11 119। तो 261 जो है वो इस 119 से कितना कम या अधिक है। तो ऑब्वियसली हमें देखने में ही लग रहा है कि ये वाली वैल्यू ज्यादा है, मोर है। तो मोर कितना है 142। तो ये आपका राइट आंसर यहां पर आ गया। ठीक है, तो देखो दोस्तों, इन क्वेश्चन से हमें एक चीज तो सीखने को क्लियरली मिल रही है कि अगर पेपर में जो कॉम्बिनेशन होता है वो इजी और हार्ड क्वेश्चंस का रहता है। ओके, और अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कहीं ना कहीं पर हमारे लिए ये जैकपॉट शामिल होगा। ओके, हम इस क्वेश्चन से अपनी रैंक बनाएंगे, अपने नंबर अच्छे जरूर सिक्योर करेंगे। तो मैं भी यही चाह रहा हूं कि आप जब कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप ये देख लें कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए देखते ही बनने वाला है। तो ऐसा ना हो जाए कि पेपर में लेंथी क्वेश्चन को बनाने के चक्कर में कुछ इजी क्वेश्चन आपके निकल जाए। तो इजी क्वेश्चन बनाने भी है, मॉडरेट भी बनाने हैं। तो पहला वाला जो क्वेश्चन था वो तो मॉडरेट था, बाद का दूसरा क्वेश्चन था वो इजी प्लस मॉडरेट के बीच में मिक्स था। ओके, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को बनाओ पहले अटेम्प्ट में, और कहीं ना कहीं पर अपना जो स्कोर है इसको आप और भी ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आप जरूर नीचे कमेंट करके बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करना व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम और अपने फेसबुक ग्रुप में, ताकि और भी ज्यादा यूजर्स इस चैनल पर आए और वो भी वीडियोस देखें। तभी मजा आता है पढ़ाने का। जब व्यूज कम आते हैं तो ऐसा लगता है कि आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है, फिर टॉपिक बनाने में मजा नहीं आता। ओके, मैं चाहता हूं कि क्वालिटी कंटेंट आपके लिए दिया जाए, मेंस लेवल के अच्छे DI कराए जाए, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। लेकिन आप नोटिफिकेशन स्ट्रेटजीज अगर सुनने में व्यस्त है तो आपका कुछ नहीं हो सकता। आप पैरेलल चलो, ज्यादा जो अपना
जो आपको ध्यान देना है वो ज्यादातर कंटेंट के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा, और रिमेनिंग प्लेलिस्ट आपको यहां पर मिल जाएंगी बहुत सारी। चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो और बेल आइकन दबा लो ताकि कोई भी अपडेट आपसे ना छूटे। ओके, सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।